देखो, इवेंट लूप और कॉल स्टैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कुछ कंसोल होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं और कुछ सेट टाइम आउट होते हैं, ठीक है? तो इनका प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले एक कंसोल दिखा रखा हमने लाइन नंबर 5 पर, फिर हमने 6 पर एक सेट टाइम आउट लगा रखा जो 2 सेकंड पर चलेगा, फिर 9 पर एक दूसरा सेट टाइम आउट लगा रखा जो 5 सेकंड पे चलेगा और लास्ट में एक और कंसोल लगा रखा है। तो देखो, जो कंसोल होता है वो सबसे पहले प्रिंट हो जाता है, फिर आता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट जो होता है, ये जो है वेब एपीआई का पार्ट होता है। तो ये वेब एपीआई यानी इस वाले कॉलम में चला जाएगा और इंतजार करता रहेगा अपने टाइम के पूरे होने पर, ठीक है? और नेक्स्ट वाला सेट टाइम आउट जो है, ये भी वेब एपीआई का ही पार्ट है, तो ये भी यहाँ राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पर बैठा रहेगा, इंतजार करता रहेगा जब तक इसका टाइम पूरा नहीं हो जाता। लास्ट में आता है कंसोल डॉट लॉग, ये दूसरा वाला कंसोल, ये तुरंत प्रिंट हो जाएगा। देखो, पहला कंसोल तुरंत प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी टाइम नहीं है, ठीक है? दूसरा कंसोल भी तुरंत प्रिंट हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं है। देखो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है लाइन बाय लाइन चलती है, तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर आएगा, कॉल स्टैक में आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा लाइन नंबर 6, ये 2 सेकंड के बाद चलेगा। सर टाइम आउट है, तो ये कॉल स्टैक में पहले यहाँ पर आएगा, लेकिन ये वेब एपीआई का पार्ट है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा और अपने नंबर आने का इंतजार करता रहेगा, ठीक है? फिर जो हमारा जावास्क्रिप्ट का रनर है यहाँ पर आएगा लाइन नंबर 9 पर, यहाँ पर इसको फिर से एक टाइम आउट मिला, तो यहाँ पर फिर से ये पहले कॉल स्टैक में आएगा, लेकिन ये वेब एपीआई का पार्ट है तो ये फिर से राइट साइड में चला जाएगा। अब ध्यान दो, राइट साइड में 2 टाइम आउट चलेंगे, एक 2 सेकंड वाला और एक 5 सेकंड वाला। अब सीधी सी बात है, 2 में से एक पहले हो जाएगा, तो जो पहले हो जाएगा वो नीचे कॉल स्टैक में आ जाएगा और अपने नंबर आने का इंतजार करता रहेगा, ठीक है? और उसके बाद में जैसे ये 2 सेकंड वाला है, पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉल स्टैक में कॉल बैक क्यू में ये आकर के रुक जाएगा। फिर आएगा ये 5 सेकंड वाला कॉल बैक, 5 सेकंड वाला था टाइम आउट, ये वेब एपीआई में जैसे ही इसका टाइम पूरा हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में आता है प्रोमिसेस, तो भी ये चला दिखा नहीं रहा, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। फिर कंसोल डॉट लॉग 2 आएगा, ये जो है इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो ये तुरंत ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये पहले 5 लाइन प्रिंट होगा, फिर लाइन नंबर 6 ये इसमें आएगा कॉल स्टैक में और फिर ये वेब एपीआई में चला जाएगा। फिर सेट टाइम आउट जो है 5 सेकंड वाला कॉल स्टैक में आएगा और ये वेब एपीआई में फिर से चला जाएगा। फिर कॉल स्टैक, ये इसको हम हटा ही देते हैं, अभी ये दिखा नहीं रहा है, नहीं इसको भी मैं एक्सप्लेन करना है। फिर कंसोल डॉट लॉग 2 आएगा, ये कॉल स्टैक में आएगा और ये तुरंत प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा वैसे ही ये 2 सेकंड वाला जो कि यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर कॉल बैक क्यू में आ चुका है, ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये 5 सेकंड वाला कॉल बैक क्यू से निकल करके कॉल स्टैक में आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर कंसोल डॉट लॉग 2 प्रिंट होना चाहिए और फिर टाइम आउट 1 प्रिंट होना चाहिए और फिर टाइम आउट 2 प्रिंट होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये वेब एपीआई में चला गया, कंसोल डॉट लॉग 1 प्रिंट हो गया, ये वेब एपीआई में चला गया, फिर दूसरा वाला चला गया, कंसोल डॉट लॉग 2 प्रिंट हो गया, ये यहाँ पर आ गया और टाइम आउट 1 प्रिंट हो गया और फिर दूसरा वाला टाइम आउट 2 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से चलता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो प्रोमिसेस होते हैं, वो सेट टाइम आउट यानी वेब एपीआई से ज़्यादा प्रायोरिटाइज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रोमिसेस, देखो इसमें ये जो सर टाइम आउट और इवेंट लूप यानी कॉल स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले एक कंसोल होता है, उसके बाद में सेट टाइम आउट होता है और फिर प्रोमिसेस होते हैं और फिर से कंसोल होता है। तो इसमें होता क्या है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसोल है, तो ये नॉर्मल कंसोल है, प्रिंट हो जाएगा। फिर सेट टाइम आउट की बारी आती है। सेट टाइम आउट जो होता है वो वेब एपीआई का पार्ट होता है, ठीक है? ये वेब एपीआई में चला जाएगा। उसके बाद में 183 वाले पे देखेंगे, फिर से सेट टाइम आउट है, तो ये भी वेब एपीआई का ही पार्ट होता है, ठीक है? तो ये भी वहां पर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस को हैंडल करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये भी वेब एपीआई में ही चले जाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा कंसोल, तो कंसोल डॉट लॉग 2 प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टाइम आउट 1, टाइम आउट 2 और प्रोमिसेस में पहले प्रिंट कौन होगा? देखो, सेट टाइम आउट और ये जो प्रोमिसेस होते हैं, जो जो सेट टाइम आउट होते हैं, ये कॉल स्टैक कॉल बैक क्यू के पार्ट होते हैं और ये जो प्रोमिसेस होते हैं माइक्रो माइक्रो टास्क क्यू के पार्ट होते हैं। और माइक्रो टास्क क्यू जो होता है, ये कॉल बैक क्यू से ज़्यादा प्रायोरिटी में होता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये टाइम आउट का टाइम और ये जो प्रोमिस का टाइम अगर दोनों सेम ही है, तब भी पहले प्रोमिस ही प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है? मतलब पहले ये कंसोल प्रिंट होगा, एक नंबर पे कंसोल प्रिंट होगा, फिर दूसरे पे दूसरा वाला कंसोल प्रिंट होगा, फिर तीसरे पे ये प्रोमिस प्रिंट होगा और चौथे पे ये वाला टाइम आउट 1 प्रिंट होगा, ये चौथे पे प्रिंट होगा।
चौथे पे क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि देखो इसका टाइम 0 है और प्रॉमिस भी मान के चलो बहुत कम टाइम ले रहा है, कुछ भी टाइम नहीं ले रहा है, तो भी ये चौथे पे चला जाएगा। अगर प्रॉमिस और सेट टाइम आउट दोनों का टाइम सेम है तो पहले प्रॉमिस प्रिंट होगा, फिर सेट टाइम आउट प्रिंट होगा, और लास्ट में हमारा ये आता है 3 सेकंड वाला, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार रन करके इसको, फिर हम टाइम आउट को चेंज करके भी देखेंगे। ये देखो कंसोल 1 पहले प्रिंट हुआ, पहले पे कंसोल 1 प्रिंट हुआ, फिर दूसरे पे कंसोल 2 प्रिंट हुआ, फिर हमारा टाइम आउट और प्रोमिसेस में प्रोमिस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी में होते हैं, तो पहले प्रोमिस प्रिंट हुआ, फिर टाइम आउट 1 प्रिंट हुआ क्योंकि इसमें 0 ही टाइम ले रहा है, फिर टाइम आउट 2 प्रिंट हुआ क्योंकि इसमें 3 सेकंड ले रहा है। एक बार हम इसको 5 सेकंड करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हुआ, पहले कंसोल 1 प्रिंट हुआ, फिर कंसोल 2 प्रिंट हुआ, हमेशा की तरह वैसे ही रहेगा, फिर प्रोमिस प्रिंट हुआ। अब देखो प्रोमिस अब क्यों पहले प्रिंट हुआ, क्योंकि प्रायोरिटी में ज़्यादा है, ठीक है ना, चाहे टाइम कम हो चाहे टाइम ज़्यादा हो, ठीक है ना, प्रायोरिटी में प्रोमिस ज़्यादा होते हैं तो पहले प्रोमिस प्रिंट होते हैं। अब देखो सर टाइम आउट 2 है, एक का 3 सेकंड है और एक का 5 सेकंड है, तो जो 5 सेकंड वाला है वो बाद में प्रिंट होगा, यानी जो है टाइम आउट 2 वो बाद में प्रिंट होगा, और टाइम आउट 1 जो है वो बाद में प्रिंट होगा, और टाइम आउट 2 जो है वो पहले प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा ही ये प्रिंट हो रहा है। तो इसका एक बार सीक्वेंस अच्छे से समझ लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कंसोल प्रिंट होता है, फिर प्रोमिसेस प्रिंट होते हैं, फिर टाइम आउट प्रिंट होता है, ये इनका एक सीक्वेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके।